आप देख रहे हैं चिड़ावा शिवनगरी। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और फॉलो करें। दोस्तों, आज खास मेहमान हैं चिड़ावा बार एसोसिएशन अध्यक्ष, सचिव व साथी वकील। बार एसोसिएशन ने जो हाल ही में हुए दुष्कर्म मामले में आरोपी की तरफ से कोई भी चिड़ावा कोर्ट का वकील पैरवी नहीं करेगा, ऐसा काबिल तारीफ फैसला लिया है। उसी पर चर्चा करते हैं। आइए चर्चा करते हैं बार एसोसिएशन अध्यक्ष नवीन झाझड़िया जी से। काफी स्वागत है। नवीन जी, ये बताइए कि आप लोगों ने जो फैसला किया है कि आरोपी की आप पैरवी नहीं करेंगे, कहाँ से भावना जगी आपके अंदर कि ऐसा हमें करना चाहिए? देखो, जैसे ही हमें इस घटना की जानकारी मिली, सबसे पहले हम वकील नहीं बल्कि एक आम आदमी हैं। बिल्कुल एक आम आदमी की तरह हमारी भी सोच है जी। हम अपराधियों को बचाना नहीं चाहते बल्कि लोगों को न्याय दिलवाना चाहते हैं। बिल्कुल। और इसी न्याय की परिपाटी में जब ये दरिंदगी का हमने देखा, इस टाइप की घटनाएं होने लगेंगी समाज में, तो समाज सुरक्षित नहीं रहेगा। तो सबसे पहले अभिभाषक संघ चिड़ावा ने एक आम सभा बुलाई और इस चीज का फैसला लिया कि इस प्रकार के दरिंदे की कोई भी पैरवी अभिभाषक संघ चिड़ावा का कोई भी सदस्य नहीं करेगा जी। इसके लिए मैं सारी बार को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने एकजुट समर्थता दिखाई तथा यह फैसला लिया कि भाई इस प्रकार के दरिंदे की कोई भी पैरवी किसी भी कोर्ट में किसी भी अभिभाषक संघ चिड़ावा के सदस्य द्वारा नहीं की जाएगी। नवीन जी, ये बताइए कि पूरे जिले भर में जैसे जहाँ जहाँ कोर्ट है जी, बार एसोसिएशन है, तो वहाँ भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए या नहीं? जैसे ही ये घटना घटित हुई थी उसके तुरंत बाद मैंने अन्य बार अध्यक्षों से, जैसे खेतड़ी जी, हाना, झुंझुनू बार अध्यक्षों से भी मैंने इस विषय में बात की थी तथा उन्होंने भी पूर्ण आश्वासन दिया था कि हमारी बार का कोई भी साथी अधिवक्ता इस दरिंदे की कोई भी पैरवी नहीं करेगा। ये चीजें मैं आपको बताना उचित समझता हूँ जी, क्योंकि हमारे सभी बार अध्यक्ष और सभी बारें हैं वो एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। हमारे में आपस में कभी कोई विरोधाभास नहीं होता है, हम सबकी भावनाएं एक रहती हैं। इस विषय पे झुंझुनू बार, खेतड़ी बार, मुहाना बार ऑलरेडी समर्थन दे चुकी है। सभी ने समर्थन दिया जी। है और धीरे धीरे मुझे लगता है कि जिले भर के बार एसोसिएशन है जो वो सभी आरोपी के खिलाफ पैरवी नहीं करेंगे, उनके साथ नहीं जाएंगे जी। इसमें सर्वप्रथम चिड़ावा बार ने यह निर्णय लिया। अब सभी बारें इस प्रकार के निर्णय पारित कर रही हैं क्योंकि झुंझुनू में 20 तारीख को इलेक्शन थे। इलेक्शन के बाद में तुरंत उन्होंने भी एक सभा बुलाई, अपनी कार्यकारिणी की मीटिंग ली। मीटिंग के बाद में उन्होंने भी ये किया जो चीजें आपके सामने आती रही। बिल्कुल। बाकी जिले की मुझे नहीं लगता कि कोई भी अभिभाषक संघ सदस्य पूरे जिले से इस व्यक्ति को कोई पैरवी करेगा। नवीन जी, ये बताइए कि जैसे आप लोगों ने मना कर दिया है कि भाई हम पैरवी नहीं करेंगे जी, ठीक है, इसके बावजूद जैसे कोर्ट में केस तो चलेगा ये जी, तो इसके बावजूद क्या कोर्ट सरकार की तरफ से कोई वकील हायर किया जाएगा? देखिए, इसमें लीगल प्रोसेस होता है जी। कोर्ट बंदे उस मुलजिम से पूछेगी क्या आप अपनी पैरवी करने के लिए सक्षम हैं या आप अपनी पैरवी के लिए कोई वकील नियुक्त करना चाहते हैं। मतलब आरोपी खुद भी अपनी पैरवी कर सकता है जी, पैरवी स्वयं आरोपी अपनी कर सकता है और यदि वो गरीबी रेखा से नीचे है या वो किसी प्रकार से वकीलों को हायर करने में सक्षम नहीं है जी, तो ये राज्य सरकार का नैतिक दायित्व बनता है कि उसके लिए कोई वकील नियुक्त करे जी। अब इस मामले में सारी परिस्थितियां क्या होती हैं, जैसे कि घटना घटित हुई, घटना के तुरंत बाद बिल्कुल FIR लॉन्च होगी। बिल्कुल। FIR के बाद में पुलिस का काम रहता है इन्वेस्टिगेशन का, वो जल्दी से जल्दी अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करे और साक्ष्य जुटाए। प्रोसिक्यूशन जब अपने साक्ष्य जुटा लेता है उसमें वो चार्जशीट पेश करता है। तो बच्ची का जो भाई है उसने आरोपी को पहचान लिया जी, ठीक है, इसके बाद और क्या साक्ष्य, क्योंकि खेत में अगर ऐसा मामला किया है जो नीच हरकत की है तो वहां से तो कोई सबूत मिलना, साक्ष्य मिलना नामुमकिन है। देखो, इसमें इस प्रकार के साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती है जी। एविडेंस एक्ट सेक्शन 114 है जी, वो धारणा करता है। इसमें यहाँ पर जितनी औपचारिक साक्ष्य है वो एकत्रित करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। जैसे ही ये इकट्ठी हो जाती हैं, प्रोसिक्यूशन अपना काम कंप्लीट कर लेता है। प्रोसिक्यूशन का काम कंप्लीट होने के बाद में चार्जशीट पेश हो जाती है।
यहाँ पे बच्चा 16 साल से कम उम्र की आयु की बच्ची है, इसलिए ये जो मामला है ये पॉक्सो कोर्ट में चलेगा। पॉक्सो कोर्ट में जैसे ये मामला जाता है वहाँ पर चार्ज फ्रेम करना और एविडेंस के बाद में बयान मुद्दे की स्टेज होती है, बयान मुद्दे के बाद में आर्गुमेंट और आर्गुमेंट के बाद में फैसला। और देखो जहाँ तक मेरा अनुभव है, इस प्रकार की जब भी कोई घटना घटित हुई है, वैसा घटना घटित हुई है, उसमें ज्यादातर कठोर कारावास का, जिसमें जैसे जिले भर में फांसी की मांग हो रही है, परिजन भी फांसी की मांग कर रहे हैं, और जैसे आज और कल आक्रोश रैली निकल रही है, जनता की तरफ से निकाली जा रही है, तो क्या कहाँ तक पहुँचेगी ये सजा? क्या बता पाएंगे कि फांसी की सजा होना मुमकिन है? देखिए वैसे तो ये काम कोर्ट का होता है। जी बिल्कुल। प्रोसिक्यूशन अपना मामला स्थापित करता है, स्थापित करने के बाद में क्या सजा मुलजिम को दी जाएगी ये कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जहां तक मेरी राय है, इस प्रकार की जो घटनाएं घटित हुई हैं विगत दिनों में भी हुई हैं, पहले भी हुई हैं, बिल्कुल, वहां पर यदि ये मामला साबित होता है और अपराधी को सजा के बिंदु पे सुना जाता है, तो मात्र 5 साल की मासूम बच्ची थी, ऐसी स्थिति में मृत्यु दंड के अलावा उसको कोई सजा दी नहीं जाएगी। मतलब क्या पहले भी ऐसा हुआ है कि उनको फांसी दी गई हो? जी, ऐसी बहुत सी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, इससे पूर्व है। क्योंकि देखिए कि मतलब बात है कि जैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बोलता हूँ कि दुष्कर्म जिसके साथ हुआ है उसकी हत्या नहीं हुई है। जी, जैसे सुनने में आता है, वैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा नॉलेज नहीं है अपने को कोर्ट का, और जो धारा है उनका भी नॉलेज नहीं है। तो जब तक हत्या नहीं हुई तब तक क्या फांसी? दुष्कर्म ये तो संगीन है मामला, ठीक है, गंभीर है, बहुत ही नीच हरकत है दुष्कर्म करना, और वो भी छोटी सी बच्ची। दुष्कर्म चाहे कोई भी जबरदस्ती नीच हरकत ही होती है, दरिंदा ही कहा जाएगा उसे, तो क्या फांसी की सजा होना पॉसिबल है? दिल्ली में जो कांड हुआ था जी, शायद आप सभी को ध्यान होगा, बिल्कुल, उसी के बाद में इन सेक्शनों के ऊपर चर्चा चली। जी, पूर्व में इस प्रकार की घटनाएं घटित हुई, उस समय लोगों ने ध्यान नहीं दिया, उस समय जो आक्रोश था उस आक्रोश के बाद में फांसी दिया जाना संभव हो गया। जी, मतलब फांसी हो सकती है? जी, क्योंकि उसकी जो हरकत थी वो हरकत इस टाइप की थी जिसको रियर से रियर केस में जी माना। आप तो सुना है कि आप घटनास्थल पर जाके आए हैं, तो कुछ बता पाएंगे क्या स्थिति थी वहाँ पर? क्या मैं घटनास्थल के विषय में सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि यदि घटनास्थल को देख भी लिया जाए तो व्यक्ति की रूह कांप जाए। और इस प्रकार की घटना जिस मासूम बच्ची के साथ घटित हुई है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो स्वस्थ हो। जी, बच्ची का भी यही स्वस्थ है। जी, बाकी मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने जो घटनास्थल देखा, घटनास्थल देखने के बाद में मैं इतना कह सकता हूँ कि उसे देखने के बाद में भी रूह कांप जाती है, तो वहाँ पर क्या घटना घटित हुई? जी बिल्कुल। आप बार एसोसिएशन के सचिव हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस घटनाक्रम पर? देखिए, जो ये घटना हुई ये बहुत ही निंदनीय घटना है। ऐसी घटना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ हमारे वार्ड ने पूर्व में ऐसा निर्णय ले लिया। 2 दिन पहले जब से हमें पता चला था उसी दिन हमने निर्णय ले लिया था कि ऐसे व्यक्ति की हम बिल्कुल 1 से लाख बिल्कुल पैरवी नहीं करेंगे, और हम ये कोशिश कर रहे हैं। और छोड़नू जिले की सभी बातों से हम संपर्क फोन दूरभाष के ऊपर, फोन के ऊपर सबसे संपर्क कर रहे हैं कि तो उनको भी यही चीज बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति की कोई भी हमारे बार का या आपकी बार का दूसरी बार का कोई भी नहीं बनता, ऐसे व्यक्ति की पैरवी ना करें। पूरी शेखावती को कलंकित किया है, और इस घटना के लिए हम सारे वकील साथी मौजूद हैं, और हमारी ये कोशिश रहेगी कि बच्ची को जल्दी से जल्दी उनको न्याय मिले। और हम 1 महीने के अंदर चाहते हैं कि कोर्ट के अंदर पुलिस अपने साक्ष्य को पेश करे और बच्ची को जल्दी से जल्दी न्याय मिले, आरोपी को फांसी की सजा होनी है हमारी कोर्ट में गुजारिश है। कितना समय लगता है सजा मिलने में? इस समय तो इंक्वायरी पर कोर्ट के पुलिस है उसकी इंक्वायरी पर डिपेंड करता है जी, कि वो कितना जल्दी साक्ष्य जुटाकर कोर्ट में चार्जशीट पेश करती है। इसमें शेखावाटी में पूर्व में इस प्रकार का एक मामला हुआ था जिसमें पुलिस द्वारा चार्जशीट पेश करने के 29 दिन में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया था, फांसी की सजा हुई थी। और हम बिल्कुल यही चाहते हैं कि उस समय 29 दिन लगे जी, अब डे बाई डे हेयरिंग हो गए, इस मामले में 15 दिन ही लगने चाहिए। जी बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं, आरोपी को जल्द से जल्द सजा मिले और हो सके तो फांसी ही मिले, पीड़िता को न्याय मिले। बिल्कुल।
बाकी सारी चीज़ें पीड़िता को जो न्याय मिलता है तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ही हो जाती हैं। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया।